एक महापुरुष बहुत अच्छी बात बोलते थे, उनकी बातें हमें बहुत बार याद आती हैं और वो बातें हमारे अंदर को झकझोर देती हैं। एक साधु हमारे पूज्य दादा गुरु जी, जिनके चरणों में ये दास रहा, नवनीत जी वो हमेशा बोला करते थे, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात तो सोकर के गवा दी, दिन खा कर के गवाया, हीरा जन्म अनमोल था भैया, कौड़ी बदले व्यर्थ मत गवाओ। हम निवेदन करेंगे जीवन में प्रभु की भक्ति, समय का सदुपयोग और समय के साथ साथ प्रभु को प्राप्त करने की चेष्टा ही सार है, बाकी सब बेकार है। लेकिन गलत बात, विचित्र बात तो यह है दयालु, अब आपको सुनकर के न जाने आप क्या सोचो, पर हम इस पर ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। विचित्र बात तो यह है कि ये हम भी जानते हैं, प्रवचनकर्ता भी ये जान रहा, फिर भी सदुपयोग नहीं कर रहा। सुनने वाले तुम भी जानते हो, तुम्हें भी पता है मरना तय है, तुम्हें भी पता। कितनी बार नहीं बोला, किसने नहीं बोला? तुम खुद कई बार पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, आप स्वयं दूसरों को उपदेश देते, फिर भी लगे हो और तो सब ठीक है महाराज, तनाक से एक फ्लैट ले जाए, मजा आ जाए, ठठरी के बारे हैं। सबको पता है, सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसको ना पता हो। एक महापुरुष की पंक्तियां बहुत हृदय को छूती हैं। वो कहते हैं कि देखो भाई, महापुरुष कई बार वो बड़े भाव से सुनाया करते थे, हमारे बुंदेलखंड के एक साधु बड़े भाव से सुनाया करते थे, इसके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। वो कहते थे, चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपयों से नोट बुनाती रही, चाहे नोटों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया, अब एक ही चाहे बस हमें चाहिए, वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। महापुरुष कहते हैं चाहे ये जीवन में अनवरत लगी रहेगी। चाहे का मतलब चाय नहीं है, चाय पर मत ले जाना। चाहे का मतलब कामना, चेष्टा और कुछ प्राप्त करने की भावना और कुछ पाने की लालसा और कुछ प्राप्त करने की लालच आपके अंदर अनवरत बनी रहेगी। इसको कभी विराम नहीं आप कर सकते जब तक मरघट तक नहीं पहुंच गए। हमारे पूज्य दादा गुरुजी हमसे हमेशा बोलते थे, दादा गुरुजी का ये वाकया बहुत स्मरण आता। दादा गुरुजी कहते थे, बेटा कई बार आपने देखा होगा कोई मकान किराए में रहता हो तो उसकी अर्जी क्या होगी, अंतिम अर्जी, मकान बन जाए। मकान बन गया, गर्मियों का दिन आ गया, अब वो सोचता है मकान तो बढ़िया बन गया, बस एक ठैया नॉन एसी लग जाए। आह का कहना। हनुमान जी ने कृपा कर दी, काऊ साधु महात्मा ने कृपा कर दी, एसी लग गई, अब तो बड़ो खुश। 18 नंबर पे कहूँ 22 नंबर पे करे, एकदम पर हो रहा है कमरा में, खूब आनंद के साथ में एसी में रहे। इतने में बाहर करो, बाहर निकलो, कहाँ के लाने, बाजार के लाने। अब रोज ऑटो पकड़नी पड़ती, बड़ो टेंशन में, हे भगवान मकान तो बन गया, एसी तो लग गई, एक ठैया अगर मोटरसाइकिल ले बजाए तो क्या कहना। भगवान ने कृपा करी, चलो भाड़ में जा मोटरसाइकिल लो। अब मोटरसाइकिल ली, अब रात भर हुए पोछा लगा उतरो, एजेंसी से लेके आई, बार बार सेल्फ लगावे, पी 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 पी, और घर बारी को लुगाई को बैठा के ससुराल भी पहुंच गया। ससुराल में साले पूछते हैं कितने की पड़ी जीजाजू, 60 की पड़ी है, 60 की छूना नहीं, शीशा टूट जाएगा। और डांट डपट करके 2-4 महीना भयंकर जो है उसमें पोंछा लगाता है, बार बार देखता सर्विसिंग का टाइम तो नहीं हो गया, बल्कि खाक अभी कुछ दिन पहले एजेंसी से लाया, फिर भी देखता है सर्विसिंग तो नहीं होनी है, खटर खटर की आवाज तो नहीं आ रही है। मोटरसाइकिल होगी, बहुत दिन तक मोटरसाइकिल का आनंद लिया, 2-4 महीने 5 महीने गुजर गए, इतने में देखा बरसात आ गई। अब मोटरसाइकिल नहीं, अब तो बरसात के मौसम में भीग जाते हैं, भगवान की अगर कृपा हो जाती, गुरुजी की कृपा हो जाती, कार ले जाए, का कहना। फिर पहुंच गया, गुरुजी कार हो जाए, एक कार ले जाए, फिर तो बड़ो आनंद। तो गुरुजी कहे फिर तो ठीक रहेगा, हाँ हाँ, कार ली भी, अब बड़ो खुश, महाराज अब तो बड़ो आनंद है आपकी दया से। लगो कार का पोंछा लगा भी, शीशा होता रहे, देखे अब तो एकदम ऊ के ऊपर पन्नी बन्नी लगा करके मार्केट जाए तो कार ले जाए।
बड़ो प्रसन्न है। कार तो आ गई पर डीजल एकदम हाई पर है, खर्चा कैसे चलेगा? महाराज व्यापार बढ़िया चल जाए। ले भाई खुश रहे, तेरा व्यापार बढ़िया चले। अब तो प्रसन्न है। हाँ हाँ महाराज। तब तक उसकी कामना और जग गई। महाराज व्यापार तो बढ़िया हो गया, पूरे भारत में अगर हमारा व्यापार फैल जाए ना, क्या कहना, आनंद आ जाए। चलो भाई ले, अब क्या चाहिए? गुरुजी अब तो बढ़िया चल रहा, 2-4 महीने बाद। महाराज व्यापार तो खूब चल रहा, 4-5 अगर बहुत से अच्छे से हमारे गोदाम बन जाए ना, फिर बड़ा आनंद है, फिर बड़ा रस है। अब गोदाम होने चाहिए, गोदाम होने चाहिए। भगवान ने कृपा कर दी, गोदाम भी हो गए। अब गुरुजी आपकी कृपा से मकान हो गया, व्यापार हो गया, गाड़ी हो गई। अब तो थोड़ा सा अगर अमेरिका में, विदेश में भी हमारा बिजनेस फैल जाए ना, अरे बड़ा आनंद आ जाए। गुरुजी ने कहा चल ठीक भाई, आशीर्वाद है। एशिया में भी उसका नाम हो गया, बाहर उसका व्यापार का बड़ा नाम हो गया। एक दिन मीटिंग में जा रहा था, गुरुजी ने पूछा अब तो कुछ नहीं चाहिए? गुरुजी अभी तो कुछ नहीं चाहिए, पर मीटिंग में गया तब तक उस जाम में फंस गया। अब उसका दिमाग बनबनाया, लौट के आया, गुरुजी एक और कृपा चाहिए। क्या? जाम के चक्कर से दिमाग खराब हो गया, काश आज हमारे पास चॉपर होता तो हमारी ये मीटिंग खराब नहीं होती। अब तो हमें चॉपर चाहिए ही चाहिए। गुरुजी ने कहा चल ले, कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद, तथास्तु, मंगल भवा, जा बाड़ी लग जाए, जा तुझ पर कृपा हो जाए, चॉपर लिप जाए। अब आनंद है। अब चॉपर भी हो गया। अब तो हेलीकॉप्टर से कोई मीटिंग है तो ना रेड बत्ती, ना जाम, ना टेंशन, बैठता फरर फरर करके चला जाता। अब तो नहीं चाहिए। धीरे से गुरुजी रात को पूछते बेटा अब तो नहीं कुछ चाहिए? गुरुजी वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, धोखे से अगर व्हाइट हाउस में एक कमरा खुद का अगर हो जाए। हमने सुना बड़ा गजब का बना, बड़ा सिक्योरिटी वाला है। गुरुजी बोले मान लो वहाँ तुम्हारा कमरा बन भी गया, फिर बस फिर कुछ नहीं। भविष्य में अगर कभी चंद्रमा पर प्लाटिंग हो तो 20-40 का तो होना चाहिए, ज्यादा नहीं। कल तक ये आदमी किराए के मकान में रहता था, आज चंद्रमा तक पहुंच गया, फिर भी पूछा अब? बोले नहीं अगर प्लाट हो गया, कल के दिन अगर शायद ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आवे इसरो के पास में या विदेशों में कहीं पर भी, उससे अगर वहाँ रहने की व्यवस्था बने तो 4 कमरे भी अगर बन जाएं तो बढ़िया है। साधु कहते चाह गई चिंता गई मनुमा बेपरवाह, जिसके अंदर चाह नहीं वही शहंशाह है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वस्त्र त्यागो, इसका मतलब ये नहीं कि आप साधु बनो, इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई जिज्ञासा मत रखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रीम भी ना देखो, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सपने भी ना देखो। हम इसका मतलब सीधा सा आपको अगर समझाने की चेष्टा करें तो हमारा मतलब है जो मिले तो समझना प्रभु का प्रसाद है। सुख जीवन में आवे तो समझना हमारे सुकृत कर्म कम हो रहे हैं तो प्रसन्नता नहीं होगी, और दुख जीवन में आवे तो समझना हमारे बुरे कर्म घट रहे हैं तो निराशा नहीं होगी।